मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश सर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जर्मन ज्योग्राफर्स। जर्मन ज्योग्राफर्स चैप्टर से काफी क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी या फिर नेट एग्जाम या फिर एचपीएससी यानी कि अदर स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं टीजीटी, पीजीटी के या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो सभी में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जर्मन भूगोलवेत्ता, जर्मन भूगोलवेत्ता की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है इमैनुअल कांट का, उसके बाद हमबोल्ट का, उसके बाद रिटर हैं, रेटजेल हैं और रिचथोफेन हैं। तो इन सभी भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानेंगे और जो मुख्य भूगोलवेत्ता हैं उनके ही बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इमैनुअल कांट के बारे में देखते हैं। इमैनुअल कांट का देखा जाए तो जो कार्यकाल है वो है 1724 से 1804 ईस्वी। ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि बताइए इन भूगोलवेत्ताओं में से कौन सा जर्मन भूगोलवेत्ता है या फिर कौन सा जर्मन भूगोलवेत्ता नहीं है। जैसे कि जो अन्य शाखाएं हैं इसकी, उनसे भी जो भूगोलवेत्ता है उनके नाम दे दिए जाते हैं, जैसे कि ब्रिटिश हुए या फिर फ्रांसीसी हुए या फिर अमेरिकन हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है। तो कांट के बारे में दूसरी जो बात है तो एक तो यही जर्मन विद्वान एवं दार्शनिक। उसके बाद यदि हम देखें सेकंड पॉइंट क्या बन सकता है, तो जो इनका क्षेत्र रहा है वो भौतिक भूगोल के बारे में इन्होंने ज्यादा ही जानकारी उपलब्ध कराई है, यानी कि भौतिक भूगोल में इनकी विशेष रुचि रही है। भौतिक भूगोल में विशेष रुचि। इसके बाद यदि बात करें तो जो इनका विश्वविद्यालय जहां पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया था उसका नाम है कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय। ठीक है। ये तो इनके बारे में जानकारी जो कि आप लोग नोट करते हुए चलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनने की उम्मीद है वो कहां से बनेंगे तो उसे भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कांट के बारे में देखेंगे तो इन्होंने कहा कि परिघटना का स्थान के संबंध में अध्ययन भूगोल है। कहने का तात्पर्य है कि जो स्थान का संबंध है अगर तो वो भूगोल है, लेकिन काल के संबंध में इतिहास। कहने का तात्पर्य है कि यदि भूगोल है तो वो किसी भी स्थान से रिलेट कर रहा है, लेकिन जो इतिहास है वो समय से रिलेट कर रहा है। तो ये जो कथन है ये कथन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, और यदि इसे एक ही वाक्य में कहें तो हम कह सकते हैं कि इतिहास समय का परिचायक है। इतिहास
समय का परिचायक है और जबकि भूगोल स्थान का। कहने का तात्पर्य है कि ये जो सेंटेंस है, ये डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि इतिहास समय का परिचायक है जबकि भूगोल स्थान का। ये कथन किस विद्वान से रिलेट करता है? तो ये कथन इमैनुअल कांट ने कहा है। ठीक है। इसके बाद यदि बात करें इनके बारे में, तो इनका जो संबंध है वो कौन से क्षेत्र में अधिक है? तो जो अन्य भूगोल के बारे में इनकी रुचि थी उसमें देखेंगे तो गणितीय भूगोल की बात इन्होंने की, गणितीय भूगोल। नेक्स्ट की है इन्होंने नैतिक भूगोल, नैतिक भूगोल। और नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। नेक्स्ट व्यापारिक भूगोल, और है आध्यात्म भूगोल, अध्यात्म भूगोल। तो ये गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक या फिर व्यापारिक भूगोल, अध्यात्म भूगोल के बारे में भी इन्होंने बताया है। इसके अलावा इनके बारे में जो भी पॉइंट है यही पॉइंट है। और इसके बाद अब हम देखेंगे हमबोल्ट को। तो हम देखने वाले हैं हमबोल्ट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अक्सर हमबोल्ट के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। एक बात और है कांट के बारे में कि इन्हें एक आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता कहा गया है। अर्थात इन्होंने यात्राएं नहीं की बल्कि आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता इसीलिए कहा गया है कि इन्होंने कुर्सी पर बैठकर ही गहन अध्ययन किया है। अब हम बात कर रहे हैं हमबोल्ट के बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले इनके जन्म की बात करें या फिर इनका जो कार्यकाल है उसकी बात करें तो 1769 से 1859 इनका कार्यकाल है। इनको जो प्रसिद्धि मिली थी वो किसके अंतर्गत मिली थी? तो वो मिली थी जीव भूगोल। जीव भूगोल अर्थात इनकी एक पुस्तक थी कॉसमॉस, उसके अंतर्गत इनको अति प्रसिद्धि मिली हुई है। देखा जाए तो इन्होंने किसे प्रभावित किया है? तो इन्होंने डार्विन को प्रभावित किया है। यदि पूछा जाता है कि ये किस से प्रभावित है तो ये शेलिंग महोदय से प्रभावित है, यानी कि उनके कार्यों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने सबसे पहले वनस्पति विज्ञान, में परिमाणात्मक विधियों का अध्ययन किया था। परिमाणात्मक विधियों का प्रयोग। वनस्पति विज्ञान में परिमाणात्मक विधियों का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन हैं? जर्मन भूगोलवेत्ता, तो वो हैं वान हमबोल्ट, या फिर इनका पूरा नाम भी आप अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट लिख सकते हैं। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। इसके बाद यदि बात करें तो ये किस प्रकार के विचारक हैं? तो ये अनुभववादी विचारक हैं। अनुभववादी विचारक है।
अगर यात्राओं की बात की जाए तो इन्होंने काफी यात्राएं की हैं। 6500 यानी कि 6500 किलोमीटर की यात्राएं इन्होंने की हैं। और आविष्कार की बात करें तो इन्होंने दूरबीन, तापमापी, यानी कि जो दूरबीन है, तापमापी है, इसका प्रयोग कैसे किया जाए यह बात इन्होंने बताई है। तापमापी, साइनोमीटर, उसके बाद है वायु दाब मापी, का प्रयोग किया है इन्होंने। दूरबीन का, तापमापी का, साइनोमीटर का, वायुदाब मापी का प्रयोग इन्होंने किया है। उसके अलावा देखा जाए तो जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है इनके बारे में उसे हम देखते हैं। तो वो है अनेकता में एकता का सिद्धांत। इनका अनेकता में एकता का सिद्धांत। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनेकता में एकता किस विद्वान से रिलेट करता है। जो एक सिद्धांत है अनेकता में एकता, हमबोल्ट से रिलेट करता है क्योंकि इन्होंने ये दिया है। नेक्स्ट बात करें यदि हम, तो जो कॉसमॉस इनका ग्रंथ है, यानी कि इनके ग्रंथ की बात कर लेते हैं, वो है कॉसमॉस। कितने खंडों में विभक्त है अक्सर पूछा गया है। सबसे पहले ये हमबोल्ट का है, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन इससे पूछा जा सकता है कि कॉसमॉस कितने खंडों में विभक्त है। तो ये 5 खंडों में विभक्त है। ठीक है, 5 खंडों में विभक्त है। अगर बात की जाए इसकी, तो जो पहला खंड है उसमें ब्रह्मांड के संपूर्ण चित्र का सामान्य ढंग से वर्णन। ठीक है, ये तो इनका फर्स्ट जो खंड है। सेकंड खंड की बात करें तो उसमें प्राचीन मिस्र वासियों के समय से मानव पृथ्वी की खोज एवं वर्णन का प्रयास है। यानी कि प्राचीन मिस्र वासियों के समय से मानव और पृथ्वी की खोज एवं वर्णन का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है जो तीसरा खंड, उसमें है खगोलीय आकाश के नियम। खगोलीय आकाश के नियम, यानी कि जो तीसरा खंड है उसमें खगोलीय आकाश के नियमों की व्याख्या और वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे चौथे खंड की, तो जो चौथा खंड है उसमें है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, ये बात हो गई इनके कॉसमॉस ग्रंथ की। कॉसमॉस ग्रंथ के बाद इनका एक और है कॉस्मोग्राफी। अगर कॉस्मोग्राफी की बात करें तो इसमें 2 भागों में बांटा है इसे। एक तो है यूरोनोग्राफी
और एक है जियोग्राफी। ठीक है, यूरोनोग्राफी है उसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन है, और जो जियोग्राफी है उसमें स्थलीय भाग का अध्ययन है। इन दोनों में खगोलीय पिंडों का अध्ययन और इसमें स्थलीय भाग का अध्ययन। नेक्स्ट इसके अलावा बात करेंगे तो इनके नाम से नदी है, धारा है, खाड़ी है, तो उनके बारे में, पर्वत है तो उसकी बात करेंगे। तो देखा जाए तो एक है हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट ये धारा है, हम्बोल्ट धारा या पेरू धारा, इसी को नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हम्बोल्ट नदी भी है, जो कि नर्मदा राज्य में बहती है। नेक्स्ट है इसमें हम्बोल्ट खाड़ी और हम्बोल्ट ग्लेशियर और है हम्बोल्ट पर्वत चोटी और हम्बोल्ट श्रेणी। यदि हम इसमें नदी की बात करें तो ये नर्मदा राज्य में है, खाड़ी की बात करें तो उत्तरी कैलिफोर्निया में है, और यदि ग्लेशियर की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी ग्रीनलैंड में है। पर्वत चोटी है तो पर्वत चोटी है कोलोराडो, और जो श्रेणी है वो है न्यूजीलैंड में। ठीक है, ये तो हो गया इनके नाम से धारा, नदी, पर्वत चोटी इत्यादि। एक क्वेश्चन आता है कि हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आखिरी महान पॉलीमेथस। आखिरी महान पॉलीमेथस किस विद्वान को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हम्बोल्ट महोदय को। अगर इसके बाद देखें तो इन्होंने भूगोल के क्षेत्र में 7 संकल्पनाएं दी थी, यानी कि संकल्पनाएं जो दी हैं वो कितनी हैं? तो वो हैं 7 संकल्पनाएं। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जो संपूर्ण विश्व है उसमें एक ही आत्मा और एक ही जीव की कल्पना इन्होंने की थी, यानी कि अनेकता में एकता की जो बात कही है वो यहाँ पर ही सिद्ध हो जाती है। तो आज की क्लास में आपने देखा हम्बोल्ट महोदय और कांट महोदय, यानी कि जो जर्मन विद्वान है, हमने 2 को आज पढ़ लिया। तो यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको काफी हेल्प मिलेगी यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपीएचईएससी या फिर आरपीएससी और अन्य एग्जाम जहाँ ज्योग्राफी की आवश्यकता आपको पढ़ने की है। और यदि आप मैथमेटिक्स से हैं तो मैथमेटिक्स में भी आपको टीजीटी, पीजीटी या फिर 10th, 12th, बीएससी, बीटेक और पॉलिटेक्निक सभी की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।